आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना इन अ क्लास टेस्ट, मतलब किसी क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सैपाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कोई क्लास टेस्ट हुआ, सैफाली को जो मैथ में मार्क्स मिले और इंग्लिश में मिले उनका जो सम है टोटल है वो 30 है। आगे बोला हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। उसको बाद में क्या हुआ कि मैथ में 2 मार्क्स मोर मिल जाते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, बट इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ कितने कितने थे। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये था क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट में एक सैफाली नाम की कोई लड़की थी, उसको मैथ और इंग्लिश में दोनों को मिला करके 30 मार्क्स मिले, लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि 2 मार्क्स मैथ में बढ़ गए, 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो गए। होने के बाद जो नंबर मिले उनका मल्टीप्लाई करें तो 210 हो जाता है। तो आप उनके मार्क्स बताओ कितने कितने थे एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो सॉल्व, तो हमें सबसे पहले देखो लेट करना पड़ेगा, चाहे तो इंग्लिश में लेट कर लो चाहे मैथ में। अब मार्क्स तो हमें नहीं मालूम लेकिन टोटल पता है। तो आपको जब देखो टोटल मालूम होगा और टोटल में से अगर मुझे कोई एक नंबर पता है तो मैं दूसरा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूँगा। जैसे अगर मेरे पास टोटल 5 है और मुझे पता है कि 2 ये इसके पास है, तो उसके पास कितना होगा। तो हम क्या करें उस 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3 मतलब उसके पास था 3 और 2 दोनों मिला करके ऐड करके 5 बना था, है ना। तो ऐसे ही करेंगे। मैं क्या कर लेता हूँ लेट मार्क्स ऑफ सैफाली इन मैथमेटिक्स लिख देते हैं। लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर मैं एक्स लेट कर लेता हूं तो सैफाली मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में क्या होंगे, तो बेटा इंग्लिश में हो जाएगा जो टोटल है 30 और 30 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक्स, टोटल 30 था, 30 में हमें पता है कि मैथ में इतने थे, तो मैथ के जो मार्क्स अगर मैं टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो बचेगा 30 - x वो हमारे इंग्लिश के मार्क्स होंगे। फिर क्या होता है सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो लिखते हैं चलो। अब क्या हुआ, अब सी गॉट, उसे मिला 2 मार्क्स इन 2 मार्क्स मोर, ऐसे लिखिए मोर इन मैथमेटिक्स। तो मैथ में पहले x थे, 2 मोर मिल गए मतलब x + 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अरे पहले मैथ में x मार्क्स थे, 2 और मिल गए उसे तो x + 2 हो गया। अच्छा उसे क्या हुआ सी गॉट, अब उसने क्या कहा, क्या बोला एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, तो लिख दिया उन्होंने कि इंग्लिश में क्या हुआ। यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे लिख दो एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो बेटा इंग्लिश में कितना था अपना 30 - x, तो 30 - x में क्या करेंगे 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 3 मार्क्स और कम कर दो इसमें, इसे सॉल्व कर लो। 30 देखो 30 प्लस का नंबर है, 3 माइनस का है, तो 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बचेगा 27 और माइनस का x बचेगा। मतलब
मोर होने के बाद मतलब मैथ में बढ़ने के बाद x+2 हो गए, इंग्लिश में लेस होने के बाद अब जो मार्क्स उसके रह गए वो 27 माइनस एक्स रह गए। अब उन्होंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, लिखेंगे, यहां से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स कितना हो जाता है, तो आपने देखा कि सर ये तो 210 हो जाता है, दिया है ना, वुड हैव बीन 210, तो मैं लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। अब इधर तो प्रोडक्ट, ये भी तो हमारे पास मार्क्स हैं, तो इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x+2, दूसरे में 27 माइनस एक्स इक्वल 210। जरा समझना, आप क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं 210 होता है, और जब हमने लेट करके जो नंबर हमें मिले वो मिले ये x+2 एंड 27 माइनस एक्स। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके 210 होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई रख दो इधर, और इधर इन दोनों ये रख दो इक्वल में। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका अगर इसमें करूँगा x², फिर इस मैं 27 का x में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 27x, प्लस लगाए प्लस लगा दिया, 27 का 2 में करेंगे तो ये होता है 27 2 जा 54, ऐसे किया, बात समझ में आ गई। क्रम बाई क्रम करेंगे। अब देखो मैं माइनस एक्स का x में करूँगा, ठीक है, तो माइनस का x² हो जाएगा। चलिए फिर हमने क्या किया, माइनस एक्स का 2 में किया तो माइनस का 2x होगा, और इधर आपका 210 बचेगा। क्लियर, ये भी मेरा ऐसे हटा देता हूँ। क्लियर, मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा, इधर मैं बैठ के लिख देता हूँ। तो देखो 27 प्लस का और माइनस का 2x है, तो 27x में से 2x निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा बेटा 25x, और 54 को भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, माइनस का x² इक्वल 210। क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी को? अब एक काम करते हैं, x² भी उधर ले चलते हैं, इसको भी, और इसको सबको हम ट्रांसपोज उधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का हो जाएगा माइनस का 25x होगा, माइनस का 54 होगा, प्लस का 210 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली देखो ये ऐसे लगना चाहिए, लेकिन इधर कभी नहीं लगाते, मतलब हम डायरेक्ट इधर ही लगा देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ ट्रांसपोज क्या किया, x² माइनस का उधर गया, देखो प्लस का हो गया, 25x माइनस प्लस का था, उधर जाके मीन्स ट्रांसपोज किया तो 25x माइनस का हो गया, 54 प्लस का था माइनस का हो गया, बट 210 प्लस का था पहले से उधर, तो वो प्लस का ही रखा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करते हैं, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अब मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, इस लाइन को मैं ऊपर लिखता हूँ। देखो करेंगे क्या, x², चलो लिख देते हैं यहाँ पे x², माइनस का 25x, तो x वाला कोई टर्म नहीं है ना, स्क्वायर वाला था तो सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 25x। अब आपने क्या देखा बेटा कि 210 प्लस का है बट माइनस का 54 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ रह गया 0, यहाँ से लिया कैरी, 10 हो गया, 10 में से 5 बचेगा, और ये इतना 156 बचेगा। और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 210 ये प्लस का नंबर, ये माइनस का है, तो इसका बचेगा आंसर। तो लिखेंगे प्लस 156 इक्वल 0। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अगर ना समझ में आया हो तो बताओ। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 156 के ऐसे फैक्टर करो कि अगर दोनों का, मैं इधर लिख के बताता हूं, मतलब 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाए इतना, कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 156, और ये कह रहा है कि ऐड करके इतना आ जाए। ये क्या बोल रहा है कि ऐड करके इतना आ जाए, कितना, 25। तो मैंने देखा कि अगर मैं 12 इंटू 13 कर लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं, हो सकता है। तो देखो 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी बचता है ना,
चलो ऐसे करके देख लो आप आराम से। 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी 12 बन जा 12 एंड 3 56। क्लियर। ये फैक्टर करना आपको आ जाएगा, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर कभी कभी हमसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा। और देखो हम अगर इसको प्लस करते हैं इन दोनों को तो 25 मिल रहा है, तो यहाँ एक्स एक्स लगा के रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 13x, 12x प्लस 13x इक्वल 25x प्लस 156 इक्वल 0। क्लियर। ये मैं रफ कर देता हूँ इधर से। ठीक है। अच्छा, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है एक बात से, क्या कि सर अगर 13 को आगे क्यों लिखा, मीन्स पीछे क्यों लिखा, 12 को आगे क्यों लिखा। कोई दिक्कत नहीं, आप 13 आगे लिख लो, 12 पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 12x प्लस माइनस, देखो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और ये हो जाएगा अपना 13x, ये 12x था, प्लस का 156 इक्वल 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो तो मुझे x ही कॉमन मिल रहा है। x तो x बचेगा, तो x से स्क्वायर कैंसिल, x बचेगा, माइनस लगाए माइनस लगा दो, x से x कैंसिल, इधर बचेगा आपका 12। अब हमने क्या किया, यहाँ से -13 कॉमन लिया है ना, तो x बचेगा। आपने अभी भी देखा था कि 12 इंटू 13 इक्वल 156 होता है, तो 13 का अगर डिवाइड मैं 156 में दूंगा तो ये 100% राइट है भाई का 12 टाइम ही जाएगा। अब देखा आपने, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सेम हो गया, इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है अपना सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं गलत है अभी तक। चलिए अब इन दोनों को मतलब एक बार लिखेंगे मात्र, एक वन टाइम लिखने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस ये कॉमन लेते तो ये कॉमन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये और ये बचेगा, तो दूसरा ब्रैकेट बनता है ना। तो मैं तो आपको बता देता हूँ कि इन दोनों जब एक जैसे हो गए, सेम हो गए, एक बार लिख लो, दूसरा ब्रैकेट इस नंबर से और विद साइन के इस नंबर से बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 12 इक्वल 0 रखेंगे भाई, 12 x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल 13। यहाँ x की वैल्यू कौन सी, दो आ रही है, देखो एक तो 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, और दोनों ही पॉजिटिव आ रही हैं, तो दोनों ही होंगी। लेकिन अभी हमारे मार्क्स नहीं मालूम पड़ा, अब हमें क्या करना है, मैथ में मार्क्स बताना था और इंग्लिश में मार्क्स बताना है, तो लिखेंगे, लिख देते हैं इधर से, therefore marks in मैथमेटिक्स, आपने x लेट किया था, अगर मैं 12 ले रहा हूं तो उस समय 12 हो जाएंगे, और इंग्लिश में आपका था 30 माइनस एक्स, तो मैं इधर लिख देता हूं 30 माइनस 12 मतलब 18। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया, जब मैंने मैथ में 12 मार्क्स जब मैंने मान लिया कि हो सकता है मैथ में जो x लेट किया था, x की वैल्यू 12 ले ली, अगर मैथ में 12 मार्क्स हैं तो उसके उस समय इंग्लिश में 18 होंगे। ठीक है, अब 13 को भी तो लेट करना पड़ेगा, क्योंकि 13 भी तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या फिर लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक्स लेट किया था आपने, हो सकता है एक्स की हम वैल्यू 13 लेके चलें, है ना। मार्क्स इन मैथ इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश में क्या है, 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस का 13 तो 17। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि या तो 12 और 18 होंगे, और या फिर 13,17 होंगे, या तो ये होंगे या ये होंगे। तो इसमें देखो मैंने दोनों बता दिए, ये भी हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू 12 लेंगे तो 12 और 18 होगा, अगर मैं 13 लूँगा तो 13 एंड 17 होगा। क्लियर, दोनों ही आंसर सही होंगे इसके, तो समझ में आ गया होगा।